गुड मॉर्निंग फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों पान नंबर 22 निकालिए। पान नंबर 22। तो बच्चों स्वर व व्यंजन युक्त शब्दों की पहचान आज हम करेंगे। स्वर में अ से आहा आते हैं और व्यंजन में क से श्र तक अक्षर आते हैं। तो बच्चों आपको पता ही है स्वर अ आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ अम आहा। तो इन्हीं स्वरों से हमें क्या करना है, इन चित्रों द्वारा उसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण यानी हम उसे पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, देख रहे हो? ओके, देखो पान नंबर 22 पर यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। तो इन चित्रों से हमें उस शब्दों का शब्द बोलना है। तो ये क्या है बच्चों? ये चित्र देखकर अज यानी राम, अज पहला अक्षर कौन सा है? अ, अज। ये क्या है? चित्र देखकर हमें शब्द बोलना है। ये क्या है? आग। ये क्या है? आग, आग, फायर। ये क्या है बच्चों? हमारे रसोई घर में होता है। जब हमारी मम्मी कोई स्वीट डिश बनाती है तो इसमें ये उस डिश में ये डालती है। तो ये क्या है? इलायची, इलायची, कार्डोमम। ये क्या है? ईख, ईख सबको पसंद है ये ईख। शुगर केन। ये क्या है? उल्लू, औल। ये क्या है? ऊन, ऊल। इस ऊन से स्वेटर बुनते हैं बच्चों। ये क्या है? ऋषि, संत। एक्सरे हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ये होता है। तो इसे क्या कहते हैं? एक्सरे। जैसे कि हमारे एक मशीन द्वारा हमारे पूरे ये शरीर की जानकारी हमें मिलती है, या इसका फोटो भी हमें निकाल कर मिलता है। तो इसे क्या कहते हैं? एक्सरे, एक्सरे। ये क्या है बच्चों? ऐरावत, ऐरावत। वाइट एलिफेंट। एलिफेंट तो सब होते हैं, लेकिन इसे देखो मैसूर के राजा होते हैं, वहाँ उस राजा के पास बहुत सारे ऐसे हाथी होते हैं और इसे बहुत सजाया जाता है। जब मैसूर में एक उत्सव बनाया जाता है, उस उत्सव में बहुत सारे हाथी को ऐसे ये आभूषण पहनाया जाता है। तो इसी के ऊपर जो राजे होते हैं, महाराजे होते हैं, वो बैठकर पूरे राज्य में वो घूमते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ऐरावत, वाइट एलिफेंट। ये क्या है? ओखली, ओखली। तो इसमें क्या हमारे रसोई घर में होता है और दवाखाने में भी होता है। जैसे कि कोई औषध होते हैं, वो कूटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? ओखली, मॉर्टर। ये क्या है? औषध, मेडिसिन। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें ये औषध देते हैं। तो ये क्या है? औषध, मेडिसिन। ये क्या है? अंगूर, बहुत पसंद है सबको, खट्टा मीठा है ना। तो इसे क्या कहते हैं? अंगूर, ग्रेप्स। और ये आहा। तो बच्चों हमने ये पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर स्वर है, स्वर के शब्द है। कैसे? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। ओके, अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन में क्या आता है? क से श्र तक व्यंजन आते हैं और इसी से हमें चित्रों द्वारा हम व्यंजन से बने शब्द देखेंगे। जैसे कि क से कमल, क से कमल। ये कमल का फूल है जिसे इंग्लिश में लोटस कहते हैं। ये क्या है? ख से खरगोश, ख से खरगोश। खरगोश कैसा होता है?
सफ़ेद होता है, यहाँ वहाँ वो ऐसे दौड़ता रहता है और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैबिट। ये खरगोश कैसा होता है? सफ़ेद। और वो क्या खाता है? घास खाता है, गाजर खाता है ना? ये क्या है? गाजर। गाजर का हलवा बनाती है मम्मी आपकी, आपको पसंद है ना? और ऐसे ही सैलेड में हम गाजर खाते हैं। तो ग से गाजर, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरेट। ये क्या है बच्चों? आपके पापा के हाथ में होती है घड़ी। घ से घड़ी, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉच। ओके। च से चम्मच। च से चम्मच। तो आप कोई सूप या खीर खाते हो तो चम्मच का उपयोग करते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पून। छ से छतरी। अभी बच्चों बारिश का मौसम है, तो हम जब बारिश होती है तो छतरी लेकर हम बाहर जाते हैं। तो छ से छतरी। छ से छतरी, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? अम्ब्रेला। ज से जहाज। ज से जहाज, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? शिप। देखो बच्चों, ये बहुत बड़ा जहाज पानी के ऊपर तैरता है, तो इसे क्या कहते हैं? जहाज। ये क्या है बच्चों? झरना। बारिश बहुत होने के बाद ये झरने आते हैं, तो बहुत ऊंचाई से ये जो पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं? बहुत ऊंचाई से जोर जोर से ऊपर से नीचे पानी बहता है, गिरता है, तो उसे क्या कहते हैं? झरना, स्ट्रीम। ठीक है, झरना। ट से टमाटर। ट से टमाटर। देखो बच्चों, टमाटर आपको पसंद है? हमारी मम्मी सब्जी में ये टमाटर डालती है ना, और आप भी ऐसे ही बहुत खाते होंगे, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ट से टमाटर, टोमेटो। ये क्या है बच्चों? ठठेरा। ठठेरा, जैसे हमारे घर में बर्तन होते हैं ना, पानी के बर्तन, तो वो जब बनाने का काम ये कौन करता है? ठठेरा, यानी थिंकर। ये क्या है बच्चों? डमरू। शिव जी के हाथ में डमरू होता है, पता है? डमरू। यहाँ दो ऐसे बॉल होते हैं, और जब हम इसके बीच में पकड़ते हैं तो ये यहाँ पर बजते हैं, तो ये बहुत बजाने में बहुत आसान होता है। तो इसे क्या कहते हैं? डमरू। अ स्मॉल ड्रम, अ रैटल। ये क्या है? ढक्कन। ये क्या है? ढक्कन। जैसे हमारे टिफ़िन में ढक्कन होता है, वैसे ये हर डिब्बे में ढक्कन होता है। तो इसे क्या कहते हैं? इस डिब्बे में हम कुछ भी रख सकते हैं, और उसे ये ढक्कन से ढक देते हैं। ढक्कन, लीड। ये क्या है? बाण। ये क्या है? बाण। कोई शिकारी, हर शिकारी क्या करते हैं कि इस बाण से शिकार करते हैं। यहाँ धनुष होता है, और धनुष से क्या करते हैं? इस बाण को छोड़ते हैं बहुत ऐसे नेम लगाकर, तो ये बाण उस शिकार के शरीर में घुसता है। तो ये न से बाण, एरो। त से तलवार। जहाँ देखो ये तलवार, राजे महाराजे हमेशा तलवार अपने कमर में, उनके कमर में होती थी तलवार, स्वॉर्ड। त से तलवार। थ से थर्मस। थर्मस, यहाँ देखो, यहाँ कोई गर्म पानी हो या चाय हो, कॉफ़ी हो, इस थर्मस में डालते हैं, ताकि बहुत घंटे वो गर्म ही रहता है। थ से थर्मस, और इंग्लिश में इसे थर्मोस कहते हैं। द से दवात, यानी इंक। जो हमारे इंक के पेन होते हैं ना, उसमें ये लिक्विड भरने के बाद इंक पेन तैयार होता है। इंक पेन, ये शाई जो है उसमें डाली जाती है, तो ये इसे क्या कहते हैं? इस बॉटल को दवात, यानी इंक पॉट कहते हैं। इंक पॉट। धन। धन तो बच्चों पता है आपको, ये
पैसा, धन पैसा, हिंदी में इसे धन कहते हैं। ध से धन, इंग्लिश में इसे मनी कहते हैं। न से नल, हर किसी के घर में ये नल होता है, नल से पानी आता है, पता है, इंग्लिश में इसे टैप कहते हैं। प से पतंग, पतंग तो बहुत पसंद है आपको, पतंग उड़ाना पसंद है ना बच्चों? ओके, तो प से पतंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइट। ये देखो फल, कितने सारे फल है, अंगूर है, अनानास है, सेब है, केला है, अमरूद है, तो ये सारे फल। फ से फल, फ्रूट्स। ब से बकरी, यहाँ देखो बकरी दिखाई दे रहा है आपको? ब से बकरी, इंग्लिश में से गॉड कहते हैं। भ से भजन, ये जो ऋषि बैठे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो भ से भजन, डिवोशनल सॉन्ग। म से मछली, मछली तो कहाँ रहती है? पानी में, मछली जल की रानी है। जल यानी पानी, मछली हमेशा पानी में रहती है। म से मछली, इसे इंग्लिश में फिश कहते हैं। य से यज्ञ, य से यज्ञ, तो जब कोई होम हवन करते हैं तो ये यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ करते हैं। यज्ञ को क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस। ये क्या है? रथ। जब देखो बच्चों, राजे महाराजे जब उस समय में जब युद्ध करने जाते थे तो उनके यहाँ रथ होते थे, बहुत सारे रथ होते हैं, रथ में बैठकर वो युद्ध करते थे। और ये दो ये रथ होता है, यहाँ पर घोड़े होते हैं और वो उन घोड़ों पर यहाँ पीछे एक रथ लगाकर वो युद्ध करने के लिए वो निकल जाते थे। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? चारोट। ल से लहसुन, ल से लहसुन, हमारे घर में हमेशा होता है और उसे क्या कहते हैं? ल से लहसुन, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? गार्लिक। ये देखो बच्चों, बहुत सारे पेड़, एक जगह पर बहुत सारे पेड़ होने से उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं या जंगल कहते हैं। व से वन, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। श से शरबत, तो बच्चों शरबत हम गर्मी के दिनों में बहुत सारा शरबत पीते हैं, जैसे कि रसना होता है और बहुत सारे कोकम शरबत होता है और सोल का शरबत होता है, सोल कड़ी होती है, तो ये शरबत हम गर्मी के दिन में पीते हैं। श से शरबत, जूस। श से षटकोण, श से षटकोण, हेक्सागोन। ये क्या है? षटकोण। षट यानी छः, तो ये 6 कोण होते हैं, इसलिए इसे षटकोण कहते हैं। 1 2 3 4 5 6। स से सड़क, स से सड़क, यहाँ जो सड़क पर गाड़ियाँ जाती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? सड़क कहते हैं और इंग्लिश में इसे रोड कहते हैं। ह से हल, ह से हल, जब हमारे किसान खेत में ये हल चलाते हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन होती है वो बीज पेरने के लिए तैयार की जाती है, तो ये हल लगाने के बाद हमारे किसान बीज बोते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? हल, इंग्लिश में इसे प्लाउ कहते हैं। ओके, तो बच्चों उसके बाद हम देखेंगे पहले अक्षर पर गोल, जैसे ऐसे गोल करे, यहाँ उदाहरण दिया है ऊन और उद, बिलाव को पहले अक्षर को ऐसे गोल किया है, वैसे है इस पूरे अक्षर पर हमें पूरे शरीर पर पूरे शब्द पर गोल करना है। सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड्स, पहले अक्षर पर गोल करना है। ये बहुत सारे यहाँ पर अक्षर शब्द दिए हैं, तो इन शब्दों से पहले अक्षर पर ही गोल करना है।
जैसे कि यहाँ क्या है, ऋतु, ऋतु का पहला अक्षर रू। एक, ऐनक, ओस, ओटा, अंबर, आम, उकचन, ईशा, ईंट, करण, चरका, टक, तख्त, पग, धन, गमला, खटमल, छत, जल, झटक, ठग, डपट, ढप्पू, तौली, थन, दरवाजा, धन, नर, पत्र, फन, बलवान, भरणी, मगर, यश, रबी, लता, वय, शर, शन, सटक, हल। ओके, तो बच्चों हर शब्द के पहले अक्षर पर हमने यहाँ ऐसे गोल किया है। तो आपको क्या करना है, पान नंबर 22 के सारे शब्द आपको पढ़ना है। 24 पान पर ये जो अक्षर पर गोल करना है, ये भी आपको ये करना है। ओके, तो बच्चों आज का पाठ हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।